बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारा सेशन 1 है ऑफ द कनेक्टेड लर्निंग सीरीज। ठीक है, अब चूंकि ये सेशंस, पहले हर चीज़ की वाई पता होना चाहिए, पर्पस क्या है। पर्पस हमारा ये था कि हम बच्चे को फ्रॉम द टाइम एंड स्पेस वाज क्रिएटेड से लेकर आज तक का पूरा जर्नी बताएं। उसमें क्या हीरोज आए हैं, क्या इंसान के मेजर आइडियाज आए हैं, क्या उसने सोचा, एक्सपेरिमेंट किया, एंड वी आर हियर नाउ सो दैट 1 ही गेट्स कनेक्टेड टू द पास्ट, 2 ही कैन पीप इनटू द फ्यूचर कि यार अगर ऐसा हुआ है और लगातार तब्दीलियां आ रही हैं तो कल को क्या होगा, हाउ द फ्यूचर मनी वुड लुक लाइक, हाउ द फ्यूचर प्लैनेट वुड लुक लाइक, हाउ द फ्यूचर ट्रांसपोर्ट वुड लुक लाइक। तो ये इसकी हमारी पहली सीरीज है। ठीक है, सीरीज 1। एक सीरीज 0 भी है, वो हम फिर बाद में से कनेक्ट करते हुए आगे जाएंगे। सीरीज 1 है कि आज हम दुनिया पे खड़े हैं और हाउ द यूनिवर्स लुक लाइक, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज दुनिया जो है ना, द यूनिवर्स, वी आर इन ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज कॉल्ड द विजिबल यूनिवर्स। इस विजिबल यूनिवर्स में जो मैटर एनर्जी है, विच वी से हर शय या तो मैटर की है या एनर्जी की है, इट्स ओनली 4% or less than 4%. What is the predominant part? Dark energy. And what is the kind of 1/4 of it? Dark matter. So 73-23 is dark matter and dark energy. तो 96% तो कुछ और है जो अभी तक इंसान ने सीखा ही नहीं है। अभी तक इंसान, dark means we know nothing about it. We are in the dark about this and this. तो सारी फिजिक्स, साइंस, बायोकेमिस्ट्री, whatever we are reading is about 4%। तो ये हम आज हैं। अब यहां से एक सवाल पैदा होता है ना, दैट इज व्हाट द साइंस इज अबाउट। वी हैव एन इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ Allah's creation and that understanding is continuously developing and today we think it is like this, right? तो इसमें कोई बड़े बंदे होंगे जिन्होंने सोचा होगा, कोई बड़ी बड़ी किताबें होंगी जो इन्होंने सोची, कोई बिग थॉट्स होंगे। वो हमने एक क्विक सा ओवरव्यू लेना है और वो ओवरव्यू बच्चे को देना है। That will create a framework for the child. Oh, ये हुआ, और बच्चे को उसमें से हो सकता है उसका मैथ्स पसंद आए या उसकी हिस्ट्री पसंद आए या उसका वो हीरो से ही कनेक्ट होगा, सीखेगा, राइट, एंड द इवेंट। अब यहां से पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या हमेशा से ऐसे था? ठीक है, क्या इंसान या किसने बताया कि यार ये ऐसे है? ये सवाल मेरे ज़हन में भी आया कि हम लोग इधर तक पहुंचे कैसे? डार्क एनर्जी, एग्जैक्टली, डार्क मैटर है और हाउ डिड यू मेजर इट? सिर्फ 4%। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो वो जैसे मिचियो काकू कहते हैं कि एवरी टेक्स्ट बुक इन द वर्ल्ड नीड्स टू बी री रिटन बिकॉज वी हार्डली नो एनीथिंग, राइट? तो आज हम जिस कायनात में खड़े हैं इसका टेम्परेचर कितना है? अब ये सवालात हैं, वी डोंट necessarily need to know the answers. We have to pique curiosity of the child with interesting questions, और child के फिर बहुत ज्यादा questions हैं। 4% में सारा यूनिवर्स है। Exactly. Whatever we have, the matter energy is 4%. Okay. तो अब सोचें कि पहला सवाल है कि आज का टेम्परेचर कितना यूनिवर्स का, बच्चे को छोड़ दें। अब नेक्स्ट सवाल उसके ज़हन में आएगा कि was the temperature always like this? 1000 साल के बाद क्या होगा, मिलियन साल पहले क्या था? आज यूनिवर्स का टेम्परेचर है ऑन द एवरेज, सारी को मिला दिया जाए, इमेजिन कितना होगा? सोचा ही नहीं होगा आपने। बहुत ज्यादा होगा, -205 समथिंग डिग्री सेल्सियस, ओनली 3 डिग्री केल्विन, ओनली 2.7 डिग्री केल्विन। बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं होता तो बहुत ज्यादा होता तो वो फिर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, स्पेस इज वेरी 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 कोल्ड। और अगर आप पूछे आज यूनिवर्स की ओवरऑल डेंसिटी कितनी है कॉस्मोस की, कैन यू इमेजिन? द डेंसिटी इज, क्यूबिक मीटर इतना होता है ना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 3 क्यूबिक मीटर में अबाउट 1 हाइड्रोजन एटम इफ वी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक है ना, इसी तरह स्पेस नजर आती है एंड इट्स काइंड ऑफ ऑलमोस्ट नथिंग। तो ये ऐसा था नहीं, राइट? तो इंसान की यही इन्वेस्टिगेशन रही और यही साइंस है। तो इसके बारे में आज की ये अंडरस्टैंडिंग है विच वी विल गो थ्रू एंड वी विल बी लेफ्ट विद मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है
के कोई आज से 14 बिलियन साल पहले, जिसको हम लिखने में कहते हैं GYA, गीगा ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो, राइट, कायनात एक छोटे से नथिंगनेस से यकदम निकलना शुरू हो गई, राइट, जिसके लिए हम अब बिग बैंग की थ्योरी यूज करते हैं, राइट। लेकिन ये कैसे पता लगा होगा कि इतने साल पहले ही ये हुआ था इवेंट? हाँ, अब दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये पता कैसे लगा। आज से अगर आप कह लेना 50 साल पहले या 40 साल पहले, तो इंसान कहता था कि यार ये जो पार्टिकल्स है ना, ये तो पता नहीं कितनी किस्म के हैं, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, वी लीव दिस क्वेश्चन राइट हियर, कि इंसान को पता कैसे चला। या मैं थोड़ा सा डाइवर्जन लूं तो इंसान ने बड़ी कॉमन चीजों से कायनात की चीजें सीखी, रेज को एनालाइज करके, ठीक है, पार्टिकल्स को एनालाइज करके, पार्टिकल्स को आपस में टकरा के, तोड़ के, और उनकी पीछे हिस्ट्री देख के। मिसाल के तौर पे वन ऑफ द स्टोरी दैट कम्स टू माइंड इज, मैंने ये बनाया तो एंड पे देखने के लिए था, टीवी, पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, आज का टीवी अगर ट्यून ना हो तो उसमें जो दाने दाने आते हैं, वो दाने एक टीम, 2 बंदे, विलियम एंड पेंजियाज, उनका शायद 76 का या 77 का नोबेल प्राइज है, उन्होंने कहा कि ये कहां से आते हैं। तो इमीडिएट थॉट वाज कि ये शायद कहीं से नॉइज क्रिएट होता है सर्किट में, एंड दे वेंट ऑन डिगिंग थ्रू इट एंड दे फाउंड आउट कि ये जब कायनात बनी थी उस वक्त जो कॉस्मिक रेज निकली थी, ये तो वो है, मतलब वो अभी भी हैं, एंड दे आर पासिंग थ्रू, और वो हमारा टीवी ले लेते हैं, ऑफ कोर्स, हाँ, निकली जा रही, ठीक है। तो यहां से शुरू हुई। तो विलियम एंड पेंजियाज आर वन ऑफ दोज हीरोज हु थॉट अबाउट इट फ्रॉम अ वेरी कॉमन थिंग एंड डिग्ड बैक। और वो जो आवाज आ रही होती है वो भी वही होती है क्या? नो, वो आवाज तो वैसे हमारे उस नॉइज की, वो सर्किट की आवाज होती है, लेकिन बट ठीक है। तो कैसे हुआ, इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें कैसे पता चला, हु थॉट अबाउट इट, तो वो उन हीरोज की भी बात करेंगे। तो हमें आज तक पता ये है कि कायनात जो थी ना, वो पहले 3 मिनट में सारी बन गई थी। इन द फर्स्ट 3 मिनट्स ऑल मैटर और वटेवर होना था वो सारा क्रिएट हो चुका था, फर्स्ट 3 मिनट्स। अब देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, फर्स्ट 3 मिनट्स बाय, मैं कुछ बुक्स का इसलिए कहूँगा कि बाद में जब आपने इस पे स्क्रिप्ट लिखना है और पूरी बनानी है, टीचर्स ट्रेनिंग एंड चिल्ड्रंस मटेरियल, तो आप इसको करते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बुक इसलिए बनाई थी, फॉर माई मेमोरी, फर्स्ट 3 मिनट्स। तो फर्स्ट 3 मिनट्स लिखी है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तानी थे, उनके साथ जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था, उनका नाम था वाइनबर्ग। एक्चुअली देयर वर 3 पीपल। वाइनबर्ग ने किताब लिखी है, तो वो बड़े लोग किताब इसीलिए लिखते हैं ताकि फिर वो बच्चे, स्टूडेंट्स वो पढ़ें द फर्स्ट 3 मिनट्स। तो मैं कुछ किताबों का जिक्र भी करूँगा। उन्होंने कहा कि उसमें ये डिटेल्स भी हैं और ऑल दैट। पहले 1 सेकंड के बिलियंथ पार्ट, यानी कि 10⁻⁻40th पार्ट, अब 10⁻10 इज बिलियन, 10 बिलियन और 3 और 1000, तो 1000 बिलियंथ पार्ट ऑफ द वेरी वेरी लिटिल टाइम। हम उससे नीचे वाले टाइम को मेजर नहीं कर सकते, और उससे पहले क्या था वो हमें मालूम नहीं है। We don't have the science and physics and any theory about it, क्योंकि उस वक्त सारी फोर्सेज इकट्ठी थी, ठीक है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर, the 3 forces which we know about, somehow इकट्ठी थी। सारा मैटर, एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहीं एक ही जगह अल्लाह ताला ने रखा हुआ था। और फिर जैसे कुरान कहता है ना कि वो चीजें, ये जमीन और आसमान रक्त का कहीं इकट्ठे थे, एंड वी ऑर्डर्ड देम टू एक्सपैंड, ठीक। तो वो बिखरना शुरू हो गए एक नथिंगनेस से। उस नथिंगनेस का हमने नाम क्या रखा हुआ है? सिंगुलैरिटी, ठीक। किसी ने ये नाम भी रखा होगा ना, ये सवाल आपने खुद करने हैं कि ये सिंगुलैरिटी का नाम किसने दिया है, ये बिग बैंग का नाम किसने दिया है, ठीक है। ये हम एंड पे आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन वैसे ये सवाल आते हैं। तो प्लांक कौन है? हम इसे हीरोज के नाम पे रख देते हैं, मैक्स प्लांक के नाम पे रखा हुआ है। तो इसी तरह जैसे प्लांक है ना, प्लांक मीटर भी होता है, प्लांक लेंथ भी होती है, राइट, प्लांक टेम्परेचर भी होता है, प्लांक टाइम। तो प्लांक टाइम से पहले की जो साइंस है इज नॉट स्टिल नोन टू अस, ठीक है, इट्स एन अननोन एरिया येट। मतलब सिंगुलैरिटी से
पहले की? नो, सिंगुलैरिटी से इतना बाद के दरमियान में जो कुछ हुआ। सेकंड है, हाँ, कुछ सेकंड। सेकंड तो नहीं, आप कह रहे हैं? नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ द 1000 बिलियन बिलियन बिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकंड, उसके बाद की साइंस हम डिस्कवर कर चुके हैं। तो ये पहला स्लाइस है, उसका मैं नहीं पता, और इस स्लाइस से पहले था वो है बिफोर टाइम। यहां पे तो स्पेस टाइम इन विच वी आर मुकैयद, जिसमें हम मुकैयद है, वो क्रिएट हो रहा है। इससे पहले जो है, इस पे तो हमारी जीरो किस्त होगी, उस पे हमारी जीरो किस्त होनी है। व्हाट वाज बिफोर दिस, समझ गए आप बात? तो वेरी स्मॉल। उसके बाद फिर हमें आज ये पता है कि सारी ये जो 4% है, ये क्वार्क, लेप्टॉन और बोसॉन से मिलकर बना है। हमें सिर्फ 3 पार्टिकल्स का पता है, सब पार्टिकल्स का, क्वार्क, लेप्टॉन्स और बोसॉन्स। तो ये क्वार्क बनना शुरू हो गए 10,000th ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर बन गए। सेकंड तो बहुत बड़ी बात है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, सेकंड बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इन नेक्स्ट 100 seconds मीन्स अबाउट 1.5 मिनट, लेप्टॉन बन गए, ठीक। फिर न्यूक्लियर एज शुरू होगी, जिसको कहते हैं द प्लैंक एरा, द क्वार्क एरा, द लेप्टॉन एरा एंड द न्यूक्लियर, राइट। तो पहला एटम कहीं बनना था ना, क्योंकि यहां पे अब सोचे कि हर चीज पैक्ड है, तो कितने टेम्परेचर होगा, ह्यूज टेम्परेचर। टेम्परेचर तो होता ही पार्टिकल्स के टकराने का है। इफ एवरीथिंग इज टुगेदर द टेम्परेचर वाज ह्यूज। आज हम कह रहे हैं ना टेम्परेचर कितना है, 3 डिग्री केल्विन, लेकिन ये 3 डिग्री केल्विन उस वक्त क्या था, 10 raised to power 34 डिग्री केल्विन, ठीक है। आज हम डेंसिटी जो कहते हैं इस वक्त कितनी थी, उस वक्त डेंसिटी कितनी थी, 10 raised to power 99 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवरीथिंग वाज पैक्ड, एक सुई के से भी कम, राइट। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इसको अनफोल्ड करने का हुक्म दे दिया, अनफोल्ड होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे क्वार्क और एक जो होते हैं पार्टिकल जो उनको ग्लू करते हैं, ग्लूऑन्स, इनका एक सूप था, राइट। तो ये जो एज है ना यहां तक की, पहले 50,000 साल ऑफ द दिस हैपनिंग, इसको मेजर वॉज रेडिएशन, इसको कहते हैं द रेडिएशन फेज। आज हम देखते हैं कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी सबसे प्रोडोमिनेंट है। इसके बाद शुरू हो जाएगी द मैटर फेज, ठीक है। फिर एक स्टेज आएगी कि मैटर तो कम हो गया एंड द डार्क एनर्जी इज नाउ गोइंग टू राइज। तो फिर ये जो अब फेज चल रही है, ये क्या है, डार्क एनर्जी फेज। अब आगे क्या होगा, वी नीड टू नो अबाउट इट। तो ये बात है। यहां पे अब एक बहुत बड़ा बंदा था 1928 समथिंग में, उन्होंने आइडिया दिया एंड विच काइंड ऑफ नाउ क्वेश्चन कि यहाँ पे आपने रेडिएशन का जिक्र किया कि वहां तक सिर्फ रेडिएशंस, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स वाज रेडिएशन एंड पार्टिकल्स। हम रेडिएशंस यूज करते हैं, ये जो एक्स-रेज और ऑफ कोर्स सारी हमारी जो दैट और वही ओके एग्जैक्टली, इनकी इंटेंसिटी कुछ कम होगी उससे या उसी तरह ही होगी। नहीं देखना उस यहाँ पे तो रेडिएशन थे और मैटर भी बन नहीं सकता था क्योंकि इट वाज टू हॉट, इट वाज टू हॉट फॉर द पार्टिकल्स टू कंबाइन। समझ गए आप बात? तो फिर मैटर बनना शुरू हो गया, रेडिएशन अभी भी थी। तो अभी तीनों हैं, द रेडिएशंस, द मैटर, बट व्हाट इज प्रोडोमिनेंट, डार्क एनर्जी, ठीक है। ये जो 4% है ये तो आपस में फ्लिप होते रहते हैं, एनर्जी टू मैस, मैस टू एनर्जी, इसलिए एनर्जी मैस तो एक ही चीज हम कहते हैं, मैटर पार्टिकल तो अब एक ही चीज है ना। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, मैटर कैन कन्वर्ट इनटू waves, waves can condense themselves into matter, so matter is packed waves, matter is a packed energy, इसको unpack कर सकते हैं, that's what sun is doing, that's what atom bomb does, that's what even our candle and fire does। बहुत ही tiny part of the matter energy में convert हो जाता है waves में, very 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 tiny billionth part, ठीक हो गया, okay। तो ये जो एज में रेडिएशन was predominant, then matter was predominant। अब यहाँ पे 50,000 साल इस तरफ गुजरे। अब ये हमारी एस्टिमेशंस हैं सारी, कल को हमें हो सकता है हम चेंज कर दें, ठीक। तो पाल डिराक एक आदमी था, ये बड़े बंदे हैं, हीरोज हैं उनके नाम। अब पाल डिराक अदरवाइज वाज अ ग्रेट टीचर एज वेल,
तो हम कुछ बड़े टीचर्स की भी बात करेंगे। पॉल डिराक ने कहा कि यार नहीं यार, जो कायनात है ना उसमें चीजें और चीजों का अपोजिट भी होते हैं, एंटी मैटर भी कोई था। अब दिस गोज विद आवर कुरान में जो चीज है ना कि हमने हर चीज के क्या बनाए, वखलकल अज़वाज कुल्लहा, हमने हर चीज के जोड़े बनाए। तो हर चीज के एक्चुअली जोड़े हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव का नेगेटिव, तो मैटर का एंटी मैटर भी था। फिर यहां सवाल पैदा होता है कि वो एंटी मैटर किधर है, इज इट स्टिल फाउंड इन द यूनिवर्स? एंड आवर टुडेज आंसर इज नो, इट्स नॉट फाउंड। किधर गया वो एंटी मैटर? मैटर के साथ जब भी मिले तो दे कंबाइन एंड एनिहिलेट, राइट। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स, मैटर और एंटी मैटर कंबाइन होकर जहां भी हों, दे एनिहिलेट एंड रेडिएट, खत्म हो जाते हैं, वेव्स बन जाती हैं, ठीक हो गया। एनिहिलेट मतलब दे कंबाइन एंड टर्न इनटू वेव्स।